पटना गोपाल खेमका हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पटना का कारोबारी अशोक साहू हुआ गिरफ्तार। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस का एक और एक्शन शूटर उमेश यादव को हथियार सप्लाई करने वाला सप्लायर पुलिस एनकाउंटर में ढेर। और राजा उर्फ विकास की पुलिस ने मुठभेड़। पटना सिटी में ईंट भट्टा के अंदर हुई। विकास पर शूटर उमेश को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। पटना का बड़ा हथियार सप्लायर था विकास। से कल पटना से शूटर उमेश यादव को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पुलिस इस एनकाउंटर को मान रही है बड़ी सफलता। पुलिस इस मामले में शाम 5 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। लाशें घर से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में मिली। लाशों को जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर फेंका गया था। खबर है कि गांव वालों ने अंधविश्वास में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मरने वालों में 2 महिलाओं और 3 पुरुष शामिल हैं। गांव में दहशत का माहौल, की जा रही है पूछताछ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसआईटी का भी गठन जारी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में फिर हादसा। बागेश्वर धाम में धर्मशाला की दीवार गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हुई। मलबे में दबकर 10 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 5 दिन पहले भी बागेश्वर धाम परिसर में गिर गया था टेंट। लोहे का एंगल सिर में लगने से एक श्रद्धालु की हो गई थी मौत। यूपी के मैनपुरी में स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 6 बच्चे हुए घायल, 4 की हालत गंभीर। ग्रामीणों ने स्कूल वैन के शीशे तोड़कर निकाले बच्चे। थाना धनहार इलाके के सिंहपुर गांव में हुआ। महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए रेखा सरकार की सौगात। डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करेगी दिल्ली सरकार। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत जारी होगा कार्ड। स्मार्ट कार्ड के लिए डीटीसी पोर्टल कर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। कार्ड के लिए बैंक में केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक। चुनावी साल में बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहे विषय से गहन पुनरीक्षण के समर्थन में जदयू आज साइकिल रैली निकालेगी। साइकिल रैली के दौरान जदयू कार्यकर्ता घर पर जाएंगे। लोगों से संपर्क करके मतदाता सूची के सत्यापन पर लोगों को जागरूक करेंगे। यह साइकिल रैली राज्य के सभी पंचायतों में निकाली जाएगी। लोगों को जागरूक करने की है कोशिश। दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर आज आ सकता है बड़ा फैसला। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की आज होने जा रही है बैठक। बैठक में पुराने वाहनों को ईंधन पाबंदी से राहत मिलने की संभावना। इस फैसले का असर दिल्ली के 62 लाख वाहन पर होगा। एनएसए अजीत डोभाल आज भारतीय सेना के सभी टॉप मिलिट्री कमांडर्स को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंधु के बाद अजीत डोभाल की टॉप कमांडर्स के साथ होगी ये पहली बैठक। बैठक में सेना की ऑपरेशन तैयारियों की होगी समीक्षा। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत टॉप कमांडर्स रहेंगे मौजूद। ब्राजील की राजधानी वासिलिया पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति लूटा के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर होगी बात। दोनों देशों में रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने पर भी चर्चा होगी। एक्स पर एक पीएम मोदी ने वीडियो किया साझा। कहा, रियो में मेरी यात्रा बहुत उत्पादक रही। हमने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्यापक चर्चा की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, भारत अपनी आगामी ब्रिक्स अध्यक्षता में इस समूह को नए रूप में परिभाषित करेगा। ओडिशा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का आज होगा ऐलान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनमोहन सामल का निर्विरोध दोबारा चयन लगभग तय। कल अध्यक्ष पद के लिए किसी और उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद मनमोहन सामल के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में प्रकृति ने एक बार फिर दिखाया अपना रौद्र रूप। विकासखंड नंदा नगर के
शेरा गांव में बीती रात बादल फटने से मोक्षगौड़ नदी में आया उफान। अचानक आए सैलाब ने गांव में तबाही मचा दी। लोगों के घरों में भरा पानी, कई लोग हुए बेघर। कई परिवारों का सामान बह गया। कई गौशालाएं मलबे की चपेट में आकर तबाह हो गईं। खेत और सिंचाई भूमि को भी हुआ भारी नुकसान। प्रशासन और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। प्रभावित परिवारों को पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बार फिर से प्रकृति ने दिखाया कहर। आज सुबह चुराह के पहाड़ों में बादल फटने से पंगोला नाला में बाढ़ जैसे हालात। सुबह सुबह पानी की जोरदार आवाज से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण सहमे। फ्लैश फ्लड से थली पंचायत के सड़क का संपर्क टूटा। एक दिन पहले भी बादल फटने से बेघाईगढ़ नाले में आई बाढ़ ने मचाया था कहर। पूरी तरह बह गया था बना पुल। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के करीब ना जाने की सलाह दी। बिहार में वोटर लिस्ट पर घमासान जारी। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा मामले की सुनवाई। फिलहाल चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं। बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर बवाले के बीच चुनाव आयोग का बयान। का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले चरण का काम पूरा हुआ। लगभग 21% फॉर्म जमा हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर गलत सूचना और भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कसी कमर। आयोग ने बनाया ECI फैक्ट चेक अकाउंट। फैक्ट चेक के जरिए सोशल मीडिया की किसी मिसलीडिंग खबर को सच्चाई बताएगा आयोग। लालू प्रसाद का प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर हमला। का 2 गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों गुजरातियों को बिहार संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है। हिंदी मराठी भाषा विवाद पर संघ नेता सुनील आम्बेकर का बड़ा बयान। का सभी भाषाएं मातृभाषा है। मणिपुर में जारी जातीय तनाव में कमी आने का संघ ने किया दावा। राहुल गांधी ने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप को लेकर साधा मोदी सरकार पर निशाना। 66 बच्चों को विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप न दिए जाने पर राहुल का तंज। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर यमुना क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग। अवैध खनन से नदी के तटबंध हो रहे कमजोर, जिससे बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। लखनऊ के डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास का आज आवंटन। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं 72 फ्लैट्स। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने का विरोध। पुरानी मंची में होने वाले प्रदर्शन में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायिक भ्रष्टाचार पर जताई चिंता। उपराष्ट्रपति ने कहा हाईकोर्ट के जज के पास नकदी मिली लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई। उपराष्ट्रपति बोले मैं न्यायिक स्वतंत्रता का समर्थन करता हूं लेकिन जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति बोले जस्टिस वर्मा केस में तुरंत FIR की जरूरत। कैश कहां से आया ये जानना जरूरी। जज के घर बोरियों से अधजले नोट मिले थे। मुंबई के मीरा रोड पर मनसे नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैर मराठी व्यापारियों के मोर्चे के विरोध में मोर्चा निकालने जा रहे थे मनसे नेता। मोर्चा निकालने के पहले ठाणे पुलिस ने MNS नेता अभिनाथ जाधव को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में सुर्खियों में है हिंदी मराठी विवाद। हिंगोली के सेनगांव शहर में चोरों का आतंक। मेन मार्केट में सोने चांदी की दुकान पर चोरों ने बोला धावा। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद। दुकान से लाखों रुपए के गहने पार। वाराणसी में घर के अंदर बना तहखाना। नगर निगम की छापेमारी में हुआ भंडाफोड़। बेडरूम के पलंग के नीचे नगर निगम को मिला तहखाना। तहखाने से 2 से 3 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद। थाने से सगी मां का सौतेला व्यवहार आया सामने। अपने 4.5 साल के बच्चे को स्टील के चम्मच से बुरी तरह पीटा। बच्चे की पिटाई का वीडियो बच्चे की बड़ी बहन ने किया वायरल। पुलिस ने कार्रवाई की, बयान दर्ज। तेलंगाना के हुस्नाबाद में कबड्डी खेलकर युवाओं और छात्रों में उत्साहित कर रहे नेता मंत्री पूनम प्रभाकर व श्री हरी समेत कई नेताओं ने खेली कबड्डी। बिहार के गयाजी में स्कूल टीचर को स्टूडेंट को थप्पड़ मारना पड़ा महंगा। स्टूडेंट के परिजनों ने स्कूल में घुसकर टीचर की लाठी डंडों से पिटाई की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में क्रिकेटर यश दयाल पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पीड़िता की शिकायत पर गंभीर आरोपों की जांच के बाद हुई FIR। झांसी रेलवे स्टेशन पर महिला की डिलीवरी कराने वाले आर्मी के डॉक्टर मेजर रोहित की हुई तारीफ। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने मेजर बचवाला की निस्वार्थ प्रतिबद्धता के लिए सराहना की।
पश्चिम बंगाल के झारग्राम में हाथी घुस जाने से दहशत में ग्रामीण, गांव में घुसकर घरों में तोड़फोड़ की। हाथियों को गांव से निकालने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम, हाथियों से बचाव के लिए की जा रही है व्यवस्था। जोधपुर में बिजली बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते लोगों ने किया हंगामा, इस्तेमाल से ज्यादा आ रहा है बिजली का बिल। बनार क्षेत्र के नांदरी विद्युत कार्यालय के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन, अधिकारियों का घेराव करते हुए स्मार्ट मीटर हटाने की रखी मांग। शामली में रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल, दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव और चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में एक पक्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया, कांग्रेस नेता कुर्बान भी गिरफ्तार। मुंबई के मलाड में 2 सांपों की हुई लड़ाई, सांपों का लड़ाई का वीडियो वायरल। पंजाब में बड़े कपड़ा कारोबारी संजय वर्मा की हत्या का मामला, संजय वर्मा के भाई ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के सामने उठाए सवाल। संजय वर्मा के भाई का आरोप, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की उनके भाई की हत्या, गुजरात जेल से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग चलाने पर उठाए सवाल। हिंदुस्तान सरकार व्यापारियों से इतना टैक्स लेती है और ले लो, इन गैंगस्टरों से गुंडों से क्या मिलेगा। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ में सड़क पर बहा झरना। अलीगढ़ में तेज बारिश का कहर जारी, तेज बारिश के चलते निर्माणाधीन मकान ढहा, 5 मवेशी घायल। मुरादाबाद में हुई बारिश से सड़कें बनी लबालब, गंदे पानी के बीच निकाला गया तजिया, सपा सांसद रुचि बीरा भी गंदे पानी के बीच सड़कों पर चलती दिखी। बारिश से स्मार्ट सिटी के दावों की खुली पोल, सैकड़ों करोड़ों लगाने के बाद भी शहर की हालत खराब। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर दिखाया आईना, भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने अफगानिस्तान के सवाल पर पाकिस्तान को कचघरे में खड़ा किया। भारत ने यूएन में कहा, अफगान क्षेत्र का आतंकवादी गतिविधियों के लिए शोषण न करे पाकिस्तान। आमिर खान ने बैडमिंटन खिलाड़ी की बेटी का किया नामांकन, ज्वालागट्टा की बेबी गर्ल को दिया मीरा नाम, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। गांधी जयंती पर रिलीज होगी कांतारा चैप्टर 1, एक्टर के बर्थडे पर मेकर्स ने किया पोस्टर जारी, योद्धा के लुक में दिखे ऋषभ शेट्टी। फ्लाइट में चोरी छिपे बनाया गया श्रद्धा राहुल का वीडियो, रवीना टंडन ने क्रू मेंबर्स को लगाई फटकार, कहा यह प्राइवेसी का उल्लंघन है। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के घर बुलडोजर कार्रवाई, पैसे लेकर लड़कियों का धर्मांतरण करवाने का आरोप। धर्मांतरण के नाम पर विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का आरोप, 16 लाख रुपए के लालच में लड़कियों का कराता था धर्मांतरण। तो पैसे लेकर लड़कियों का धर्मांतरण कराने का आरोप। बलरामपुर का ये मामला है जहां पर पैसे लेकर लड़कियों से जबरदस्ती कराई जाती थी, धर्मांतरण कराया जाता था। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई की है, पुलिस ने त्वरित इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया है। वहीं परिजनों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और परिजनों का भी कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाए। और लंबे समय से आपको बता दें कि लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। तो बलरामपुर में छांगुर बाबा पर